देखो विपक्ष का काम है हमेशा विरोध करना और जनता के हित में मुद्दे उठाना। ये अंकुश अगर रहेगा तो ताकि ये कम से कम खुल के बाहर निकल सकते। इनका ये कहना था कि बापू जो हो रहा है वो गलत है, तो वो तो आज अगर ये नहीं आएंगे इनकी वजह दूसरे भी आएंगे तो भी नहीं सुनेंगे। जब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा और भगवा दोनों छाया हुआ है, हर तरफ सांसद विधायक अधिकतर यानी बीजेपी के हैं, उन सब के बीच में क्या कांग्रेस बीजेपी को झटका दे सकती है? आप कहेंगे कि मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी को एक बेहद ही बड़ा झटका लग चुका है। आगरमालवा की सुसनेर नगर परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सिसोदिया ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। जी हां, अलविदा कहकर जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई पार्षद उनके विरोध में आए, उनके खिलाफ हो गए। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी यहां पर उनके खिलाफ एकजुट हो गया था। लक्ष्मी सिसोदिया को यहां पर त्यागपत्र इसके चलते देना पड़ा। इसी घमासान भरे माहौल के बीच में लक्ष्मी सिसोदिया ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। लक्ष्मी सिसोदिया के खिलाफ यहां पर विरोध के जो सुर थे लगातार तेज होते जा रहे थे। उनकी खुद की पार्टी के पार्षद भी उनके खिलाफ हो गए थे। 12 पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने यहां पर अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए और इसके चलते उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। लक्ष्मी सिसोदिया पर ई रिक्शा की खरीदी को लेकर, लोहे की हाथ गाड़ियों को लेकर, स्ट्रीट लाइटों में अनियमितताओं के साथ ही यहां पर कई तरह के आरोप लगे। वहीं पर दूसरी ओर कई कामों को लेकर उन पर सवालिया निशान भी लगना शुरू हो चुके थे। वहीं पर दूसरी ओर लक्ष्मी सिसोदिया ने इन सब को लेकर कहा था कि उनके ऊपर पार्षदों के द्वारा जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल निराधार है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। नगरीय क्षेत्र में विकास और निर्माण कार्य के नियमानुसार उन्होंने काम करवाया है। तेज होते विरोध के बीच में रविवार को यहां पर अध्यक्ष लक्ष्मी सिसोदिया ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस की सदस्यता को भी ग्रहण कर लिया। वहीं पर कांग्रेस ने यहां पर लक्ष्मी सिसोदिया का यहां पर गमछा पहनाकर स्वागत करा। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा डरा धमकाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका यह साहसिक कदम है। लोकतंत्र के पक्ष में उन्होंने यह निर्णय लिया है और एक निर्णायक यह निर्णय होगा जो कि आने वाले समय में नजर भी आएगा। रविवार को विधायक भैरव सिंह परिहार व अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में लक्ष्मी सिसोदिया ने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत भी करा और इसको लेकर क्या कुछ वहां पर चर्चा की गई है, आखिरकार यह पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, आप खुद ही यहां पर उस वीडियो को देख भी सकते हैं। देखो विपक्ष का काम है हमेशा विरोध करना और जनता के हित में मुद्दे उठाना। लेकिन जो सच्चाई है मेरे से ज्यादा पत्रकार बंधु जानते हैं। क्या जानते कि नहीं जानते, आपसे पूछ रहा हूँ। जानते बस, तो फिर और इसके आगे आप क्या खुलवाएंगे? दादा भाई ने भी आपके सामने पूरी स्पष्ट कर दी किस तरीके से हमारे वरिष्ठ दादा भाई और वल्लभ अम्बतिया जी ने कहा है कि मोहरा थे और इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए मैं पूर्व में बोल चुका हूँ। तो सर मेरा ये अंकुश लगा के रखें ताकि ये अंकुश अगर रहेगा तो ताकि ये कम से कम खुल के बाहर निकल सकता है। मेरा ये मानना कि 4 साल बगैर 3 साल से कांग्रेस के पार्षद इसी टोक में थे कि इन नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार के और कहीं न कहीं इसको दबाव में लेकर कांग्रेस की सत्ता कर रहा है। ये तो नहीं था। आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, कांग्रेस के हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे सभ्य इनमें वरिष्ठ पार्षद है नहीं, शायद मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस कांग्रेस परिवार में इनसे बड़ा वरिष्ठ है। आरोप इनने लगाया। मैं भूमि पे आ रहा हूँ, वो आप उनसे भी बात कर सकते हैं इस मामले में। उनने भी मुझे बताया कि बापू मैंने जब इनसे बात करी परसों रीवा से, तो इनका ये कहना था कि बापू जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या हुआ कि एक महिला के साथ में जिस तरीके से जो आज सुसनेर के अंदर और ये खुद गए साथ में, तो मैंने कहा आप क्यों गए? तो उन्होंने कहा बापू क्या करें, हमारी भी नहीं सुनी गई। लेकिन माननीय वल्लभ जी से जब इनकी बात हुई कि आपकी क्यों नहीं सुनी गई, अब गहराइयों तक गए, तो वो तो आज अगर ये नहीं आएंगे इनकी वजह दूसरे भी आएंगे तो भी नहीं सुनेंगे। आएंगे दूसरे भी, वो तो मोहरे बन के रहेंगे। तो इससे अच्छा क्यों नहीं नगर हित के अंदर हम इनको स्वतंत्र कर दें। ये माननीय हमारे पार्षद जी का खुद का निवेदन था कि क्यों नहीं हम नगर हित में इनको स्वतंत्र कर दें। तो मैंने कैसे करोगे कि हम कांग्रेस में लाते हैं उनको और स्वतंत्रता से वो नगर हित में काम करें।
तो ये इनका बड़कपन है और इसलिए आज ये स्थिति बनी। अच्छा, एक बात और सामने आ रही बापू की मुस्लिम जो लोग थे, जो मुस्लिम पार्षद और हिंदू पार्षद थे, कुरान पे हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि हम लोग अब पलटेंगे नहीं, और हिंदू लोगों ने हनुमान जी के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी, जो पार्षद है उनने। क्या उन्होंने वास्तविकता में वो कसम खाई थी या नहीं खाई थी? खाई थी तो वो कसम से तो पलटे। एक बार आप मीडिया की हेडलाइन आपने देखा होगा कि आगर के अंदर जो अपने इस क्षेत्र की सबसे बड़े इष्ट है बाबा बैजनाथ, और बाबा बैजनाथ में पूरी हेडलाइन है किस तरीके से बाबा बैजनाथ के मुंह लोटा ले लेकर पार्षदों ने कसम खाई थी, और उसके बाद परिणाम क्या निकला आगर का वो आपने देखा है। तो ये तो भ्रमित करने के लिए ये सारी चीजें हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक, कुछ लोग, कार्यकर्ता से लेकर अन्य लोग यहाँ पर पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उस समय कमलनाथ ने भी कहा था कि मेरे पास में कई बीजेपी के लोग हैं जो मेरे टच में है, मैं ऐसा काम नहीं करता। फिर उसके बाद में बीजेपी के लोग इधर आए। ये दल बदल की राजनीति लगातार चलती रही, काफी उठापटक भी हुई, हर दिन इसको लेकर सुर्खियां भी बनती थी। यह सब कुछ चलता रहा। उसके बाद में धीरे धीरे कर जब यह चुनाव का वक्त था, अब चुनाव है नहीं, तो मामला कुछ शांत चल रहा था। और इन सब के बीच में अब जाकर एक बार फिर से यहाँ पर जब लक्ष्मी जी ने जब इस सदस्यता को ग्रहण कर लिया है, तो फिर अब यहाँ पर नई चर्चाओं को जो जोर है उन्होंने दे दिया है। नई चर्चाओं पर बहस भी अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दल अपेटा।